मेडिकल ऑफिसर साहब और सरपंच जनाब जावेद साहब, शाह साहब हमारे यहाँ मीडिया के साथ ही आता ये तो सब आपका और पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अच्छा आज प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, गेट टुगेदर रखा है, इंटरेक्शन रखी कि हम लोग जो है आपसे बातचीत करें और जो यहाँ पे एनालाइजर और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर को मशीनें जो आपने खरीदी हैं उसको भी आज जो है पता करने के लिए और उसके अलावा जो है एक एम्बुलेंस जो हमने रखी थी उसके लिए भी पता करने के लिए आपने आज जो बुलाया शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा और सुहेल साहब बल्कि रियाज साहब का हम सब साथियों का या हमारे सरपंच जनाब जो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं हम सब की ये प्रायोरिटी है, हम सब की ये कोशिश है अगर पहले नंबर किसी को तरजीह दी जाए तो हेल्थ को दी जाए। कोट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और इसके अलावा हमारे सुरनकोट में जितनी PHCs हैं उनमें बड़ा पोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। हालांकि हमारे यहाँ की सारा मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं PMO या डॉक्टर्स हैं वो अच्छी कोशिश कर रहे हैं, मगर क्योंकि फंडिंग नहीं है और ना सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया कभी कि हमारे जो ये फार फ्लंग एरियाज़ हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए और हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे हों। इसलिए हमने जो मेरे पास जो डिस्पोजल पे कैपेक्स बजट था उससे हमने जो है एक एम्बुलेंस जो हमारी PHC हाड़ीम रोड है, बहुत फार फ्लंग एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, उसके लिए एक एम्बुलेंस जो है वो रखी थी। आज वो एम्बुलेंस यहाँ पे आ गई है, हमने इसको फ्लैग ऑफ किया है। और उसके अलावा सुरनकोट हॉस्पिटल में क्योंकि यहाँ मशीन्स की ज़रूरत थी और यहाँ जो टेस्ट थे एडवांस जो टेस्ट थे उन टेस्ट के लिए यहाँ मशीन्स नहीं थी एडवांस्ड, तो हमने जो है मैंने और हमारे सोहेल मलिक साहब ने, रियाज साहब ने, सब ने मिलकर हमने कुछ फंड्स रखे थे हॉस्पिटल के डिस्पोजल पे रखे थे। उसकी वजह से आज जो है बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र मशीन और हेमाटोलॉजी एनालाइज़र मशीन जो है वो भी खरीदी गई हैं, उनको भी आज अदा किया गया है। इसके अलावा मैंने जो है वो सरकार से काफ़ी देर से मैं फॉलो कर रहा था कि यहाँ सुरनकोट में डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है। डिजिटल एक्सरे मशीन की वजह से ना होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो भी डिजिटल एक्सरे मशीन कुछ दिनों में जो है जल्दी ही सुरनकोट हॉस्पिटल में जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि इस आने वाले साल में ज़्यादा से ज़्यादा और जो है वो बेहतर जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया जाए। हमारे साथ जो है यहाँ इमो और सारे यहाँ के सरपंचेस जो हमारे हैं वो भी बड़ा अच्छा कोशिश कर रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यहाँ अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो हमारी कोशिश है कि हम आने वाले वक्त में सुरनकोट में बेहतर हेल्थ फैसिलिटी। थैंक यू। जनाब यमो साहब, इंस्पेक्टर जनाब शाहनवाज चौधरी साहब, इंस्पेक्टर जनाब सोहेल मलिक साहब, इनके साथ आए हुए सरपंच साहिबान, हम पेशा साथियों, मैं आज वेलकम करता हूं इनको कि इन्होंने आपने कैपेक्स बजट में से 4-4 लाख रुपए जो है ये हेमाटोलॉजी एनालाइज़र और बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र जो है इन्होंने डोनेट किया है हॉस्पिटल को, और एक एम्बुलेंस जो है वो इन्होंने डोनेट की है। तो मैं प्रोग्राम जितने भी हमारे साथ बाकी आए हुए हैं, मेरे स्टाफ मेहमान सबको मैं आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और इन दोस्तों को मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले इन्होंने हेल्थ के बारे में इशू उठाए, जिस फोरा पर भी पहुँच सकते थे इन्होंने डिफरेंट सेक्रेटरीज जो हैं सेक्रेट लेवल पर वहाँ पर पहुँचे, मिशन डायरेक्टर तक पहुँचे, वहाँ मसले उठाए इन्होंने रखे। तो फिर यहाँ पर प्रोफाइल इसको थोड़ा खोलो। आपको जाता है कि आप
शाह साहब बैठे हैं, उन्होंने एक एम्बुलेंस अपने सनई में दी है के लिए और दी है, वहाँ पर मेरी पंचायत है। मैं अपने दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और शाहनवाज चौधरी साहब का तो शुक्रिया अदा करते हैं कि ये 40 साल पुरानी जो मांग है हमारी एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत थी उधर 40,000 आबादी में, तो वो आपने दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल मलिक साहब का भी शुक्रिया कि वो भी हमारे लिए जो है बात करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने हजरात भी आए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि हमारे DDC मेंबर सुरनकोट शाहनवाज चौधरी जी ने जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हाड़ी मरोट है काफ़ी पुराना है वहाँ पर, और काफ़ी आबादी भी 30-40,000 की आबादी है वहाँ पर 12 पंचायतों की, और वहाँ पर बड़ी ज़रूरत थी हमें एम्बुलेंस की, जो कि उन्होंने प्रोवाइड किया। और आपने पहले ही साल में उन्होंने जो है एम्बुलेंस देकर वहाँ 40,000 लोगों की जो है ये हमारी मांग थी वहाँ पर काफ़ी अर्सा से, तो एम्बुलेंस ज़रूर थी क्योंकि हमारे कई जो लोग हैं वो इसी ज़िंदगी और मौत के मकश में जो है मर जाते थे, और वो जो है वहाँ पर हॉस्पिटल में जो है टाइम पर नहीं पहुँच पाते थे। तो इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर ज़रूरत है तो उन्होंने एम्बुलेंस दी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं शाहनवाज चौधरी जी का। मेरे बड़े भाई शाहनवाज चौधरी साहब, DMO जुल्फ़कार साहब, सिकंदर नूरानी साहब, आरिफ साहब, जावेद साहब, मलिक साहब, वहीद शाह साहब, हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग जो यूथ के लोग हैं, जो हमारी सिस्टर्स हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो इंडीड गाला डे फॉर ऑल ऑफ अस के सुरनकोट जो हॉस्पिटल, जिस तरह शाहनवाज साहब ने बड़े विस्तार में बड़ी डिटेल में सारी चीज़ें रखी हैं कि हम वहाँ से शुरू हुए थे और पिछले 70 साल में हमने कितना सफ़र तय किया और पिछले 6 महीने में हमने कितना सफ़र तय किया है। तो आप इसको इस तरह मुआवजा करें कि आप 6 महीने के एक बच्चे का जो मुकाबला है वो 70 साल के एक बुज़ुर्ग से करवा रहे हैं, और इंशाअल्लाह इनकी गाइडेंस में या हमने जो मिलजुल के जितना भी हमसे हो सका, वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड विद रिस्पेक्ट टू एवरी रीजन ऑफ दिस तहसील एंड एवरी एस्पेक्ट, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिसमें रोड्स हैं या बाकी इश्यूज़ हैं। तो हमने कोशिश की है कि किसी तरीके से जो लोगों ने उस वक्त हमें हाथ काट के दिए हैं तो उसमें जस्टिस हो सके, उसमें इंसाफ हो सके। तो राइट फ्रॉम द डे वन हमने कहा था कि अमानत में खयानत नहीं होगी, तो नहीं हुई। रियाज साहब की कंट्रीब्यूशन है या चौधरी साहब की है या जो मेरे हाथ में जितना था, उसमें हमने कोशिश की है कि अपने लोगों को किसी न किसी तरीके का वो सुधार, किसी न किसी तरीके की वो राहत दी जाए कि जिसकी यहाँ पर ज़रूरत है। कहते हैं कि मैं हर स्पीच में कहता हूँ कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। इतने फंड्स हमारे डिस्पोजल पर भी नहीं है कि हम इसमें 4 चांद लगा दें, लेकिन जितना हमसे बन सका, जितने इनके एफर्ट्स रहे हैं ऊपर सेक्रेटरीट लेवल पर या दूसरे लेवल पर, तो वो दोज एफर्ट्स आर ट्रूली अप्रिशिएबल। और हमारी जो टीम है उसमें हम हाली DDCs को क्रेडिट नहीं देंगे, राइट फ्रॉम बॉटम जो पेंच लेवल से उठ के सरपंच वहीद साहब जैसे जहाँ विजनरी लोग बैठे हैं, सिकंदर नूरानी साहब जैसे बड़े आउटस्पोकन और वोकल, और जावेद साहब, मैं इनको सुनता रहता हूँ जब भी मीटिंग में आते हैं, तो ही टोर अपार्ट द थिंग्स के किसी डिपार्टमेंट या किसी ऑफिसर से कोई न डर है ना खतरा है, तो अपने लोगों की नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें एक इस किस्म की कमेटी टीम मिली है कि जिसमें अगर हम जब DDC लेवल से BDCs तक देखते हैं तो वहाँ शरीक मीर साहब जैसे ज़बरदस्त लोग बैठे हैं, जब वहाँ से नीचे उतरते हैं तो वहीद साहब जैसे, सरपंच मजीद साहब जैसे। DMO ऑफिस सुरनकोट के अंदर ये छोटा सा एक प्रोग्राम DDC मेंबर जनाब शाहनवाज चौधरी साहब और DDC मेंबर सोहेल मलिक साहब की क़यादत में यहाँ पे हो रहा है। उसका एक ही मकसद है कि उन्होंने अपने कैपेक्स बजट में से एक एम्बुलेंस जो हाड़ी रोड के लिए शाहनवाज चौधरी साहब ने दी है, और यहाँ पे 8 लाख रुपए, 4 लाख रुपया सोहेल मलिक साहब ने और 4 लाख रुपये शाहनवाज चौधरी साहब ने, जो नोबलाइज़र के लिए या इन चीज़ों के लिए जो हमें इस कोविड के बीमारी में काम आ सकती थी,
उनके लिए जो है वो पैसा डोनेट किया है। उसी के लिए आज वो मशीनरी हमारे सुरनकोट हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं दोनों हजरात को, इसमें डीडीसी मेंबर शाहनवाज हों या डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक हों। उन्होंने अपने कैपेक्स बजट से हमारी आवाम में सुरनकोट के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं। हम उनको दिल की अहमियत कह रही से उनको मुबारकबाद पेश करते हो और साथ में येमो साहब को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने बड़े एफर्ट्स लगाए ताकि हमारे लोगों के जो हैं वो काम हो सके और हमारी आवाम जो है वो परेशानी से या किसी ऐसी चीज़ में मुब्तला ना हो सके। उसके लिए मैं येमो साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ये प्रोग्राम था हॉस्पिटल यहाँ हमारे इस ब्लॉक को मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक